नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें हमसे बोला गया है शो दैट दिस होल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस होल वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे और कैसे इसका आंसर जीरो आता है। तो हमें पहली चीज़ जो दी हुई है दैट इज मैग्नीट्यूड ए बी। मतलब हम इसको लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ए एंड बी प्लस बी ए, दैट मीन्स प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें निकालना है दूसरा वाले के साथ, राइट। दूसरा वाला जो हमें वेक्टर दिया दैट इज ए बी माइनस बी ए। ओके, सो आई कैन राइट दिस एज ए बी माइनस बी ए। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। लेट्स सी, इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर ओपन करना है ब्रैकेट्स को तो वैसे ही करेंगे जैसे बचपन में करते थे अगेन। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओपन द ब्रैकेट। तो हमें मिलेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी। देन इसको हम करेंगे इसके साथ, राइट। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे उसको करना है। हम अभी पहले मैं इस वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे एज वेल एज इससे। तो अब इसका आएगा प्लस माइनस माइनस मैग्नीट्यूड ए बी मैग्नीट्यूड बी ए। ठीक है, अब हमें सेकेंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना। दैट मीन्स अब मुझे मल्टीप्लाई करना है वो इस वाले को इससे एज वेल एज इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो अब मैं वही कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स प्लस मैग्नीट्यूड बी ए मैग्नीट्यूड ए बी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है माइनस मैग्नीट्यूड बी ए मैग्नीट्यूड बी ए। ठीक, तो इसका मतलब अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो आई विल गेट, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए दो बार है तो आई कैन राइट एज मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर एंड बी डॉट बी गिव्स यू मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। माइनस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ कुछ मत करिए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी। थोड़ा सा हमने अच्छे से लिख दिया उसको। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ मत करिए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी एंड माइनस वी विल गेट मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो रही है पूरी, एंड ये जो टर्म है पूरी ये इससे कैंसिल हो रही है। तो आवर फाइनल रिजल्ट इज जीरो। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसा आ गया, जीरो। इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स जो है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला है इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी। तो बेटा ए डॉट ए अगर जीरो है तो इसका मतलब वेक्टर ए तो जीरो ही है, और ए डॉट बी भी अगर जीरो है तो इसका मतलब बी कोई भी वेक्टर आपका हो सकता है। तो यू कैन कंक्लूड दैट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो इसमें आप लिख सकते हैं दैट वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या बताया है कि जो वेक्टर बी है दैट कैन बी एनी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। तो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स। अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी वन है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी जो है वो भी वन है क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। आगे हमें बोला है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, और हमें बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो क्या है, जीरो। और हमें कैलकुलेट मतलब फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो हमें फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो हमें पहली चीज़ दी हुई है उससे हम स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो हमें कितना दिया है, ज़ीरो। अब कुछ मत करिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर।
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड c का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट a इज इक्वल टू 0। ये हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड a b c 1 1 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे स्टेप पे आते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए, वी विल गेट a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब अगली स्टेप पे आते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 गिव्स यू 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम 3 को उधर भेज दें राइट हैंड साइड में, तो आई विल गेट what I will get is 2 a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to -3, right? and ये 2 है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और ये अपॉन में भेज देते हैं 3 के, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इफ इधर वेक्टर a इज 0 b इज 0 तो a डॉट बी 0 होगा। ठीक है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर में से कोई एक वेक्टर भी 0 होगा तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है। मतलब हो सकता है a कोई वेक्टर हो, b दूसरा कोई वेक्टर हो और उसका आंसर लेकिन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर आप अपने मन से बना सकते हो एंड उसको आप 0 कर सकते हो। अपने मन से परपेंडिकुलर अगर बनाना है तो देखिए कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। दो वेक्टर्स हमें बनाने हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0, पता है हमें, है ना, 0 आना चाहिए। तो हम अपने मन से नंबर्स लेने हैं हम लोगों को, साइन भी अपने मन से लेना है, तो हम ऐसी साइन और ऐसे नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 0 आ जाए। लेट्स सी कैसे। सपोज वेक्टर है, हम अपने मन से कुछ भी बना लेते हैं, सपोज कुछ भी एनीथिंग जो भी हमें रखना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा करना है वेक्टर बी में कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट जो आएगा फाइनल वो कितना आना चाहिए 0। तो सपोज मैंने यहाँ ले लिया आई कैप, तो मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन मिल गया 2। अब अगर मुझे यहाँ 2 है तो मुझे -2 भी चाहिए, तभी वो 0 हो पाएगा। तो -2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस जे कैप ताकि यहाँ पे मुझे -1 मिल जाए एंड माइनस के कैप ताकि मुझे यहाँ पे -1 मिल जाए। इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स दीज आर माई टू वेक्टर्स विच आर नॉट इक्वल टू 0 बट देयर डॉट प्रोडक्ट कैन बी 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम वेक्टर्स को किस तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में बोला है इफ ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर, वर्टिसेस दिए हुए हैं हम लोगों को, ठीक है, एंड एंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमने बना लिया एक ट्राइंगल। यस, तो हमने यहाँ से ले लिया एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के लिए हमें बोला गया है कि ए जो है इट इज़ योर 1 2 3, ठीक है। तो हम आए अपने ए पे विच इज़ आवर 1 2 3। बी हमें कितना दिया है, दैट इज़ -1 0 0। तो हम आ गए यहाँ पे बी पे विच इज़ -1 0 0। और जो हमारे पास सी दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 0 1 2। तो यहाँ पे हम आ गए सी पे विच इज़ इक्वल टू 0 1 2। अब हमें क्या करना है, हमें बोला है फाइंड एंगल कौन सा, ए बी सी। तो अगर मुझे ए बी सी एंगल निकालना है मतलब ये एंगल निकालना है, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, दोनों वेक्टर्स, दो वेक्टर्स चाहिए होंगे। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, बी ए वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो बी ए वेक्टर जो है दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा वो देख लेते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी।
ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का पोजिशन वेक्टर ऑफ ए जो है कि वो कितना आएगा 1 2 3, ठीक है, माइनस बी का पोजिशन वेक्टर इज -1 0 0। दैट मीन्स अब अगर हम माइनस करके इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई विल गेट 1 + 1 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये वेक्टर हमने बी ए निकाला, बी से ए के डायरेक्शन में, और ऐसे ही हम निकाल लेते हैं बी सी वेक्टर। So vector BC can be calculated as position vector of C minus position vector of B. Now that will be equal to, अब हमें C का position vector देखना है कितना है, तो it is equal to 0 1 2 0 1 2 minus B का position vector अगर हम देखें तो it is -1 0 0। This will be equal to, simple subtract करना है तो 0 -1 gives you +1 I cap 1 j cap एंड +2 k कैप। तो हमें दोनों वेक्टर्स मिल चुके हैं, अब हमें निकालना है दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल। तो एंगल निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो अभी जो हमने दो पोजीशन वेक्टर्स निकाले हैं, लेट अस सपोज दिस इज माय वेक्टर a एंड दिस इज माय वेक्टर b। ये हमने सपोज कर लिया और वो चीज़ हम कॉस्टा वाले फॉर्मूले पुट करेंगे। तो ए डॉट बी करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, दैट विल एंड अपॉन में इनके मैग्नीट्यूड्स को लिखना है। दैट मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक और अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। लेट अस सी इसका आंसर कितना आता है। सो डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें मिलेगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन दिस विल गिव यू 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, रूट 17 into root 6. So that will be equal to 10 by root 17 into root 6. This is our cos theta. तो जो थीटा होगा that can be written as, theta can be written as cos inverse 10 by root 17 root 6। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम दो, अगर हमें वर्टाइसेस दिए हैं तो कोई भी दो साइड जो भी एंगल निकालना है उन दोनों साइड्स के लिए हमें वेक्टर निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है और उसके बाद में cos थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके एंगल फाइंड करना है।